Come on, guys, give them a rousing welcome. Founder Diamonds going EDCs and double and camp. None other than Priyamvrat and Sunita. क्या? People are excited. Thank you. ज्वाइन कर लिए हो? People are excited, and excitement is the key of this business. I always prefer to a person who is excited rather a person who is very knowledgeable. I am telling you, I don't want to build this business. उत्साह ही नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं होगा. So that is key. I am telling you. नाम कुछ भी रख लो, whatever your name will be उदासी राम, but you should be excited. अभी मैं कल रात एक जगह खाना खाने गया. We were eating. So केले के पत्ते पे, I mean the food was there in Nagarjuna. My host has taken me there. So they have given all those dishes. और एक ऐसा डिश उन्होंने रख दिया. मैंने कहा भाई इसका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा पप्पू. मैंने कहा ये डिश का नाम पप्पू है? तो कहा दाल साग से बनी हुई थी. And they were saying that it is पप्पू. तो मैंने सोचा सब्जी हो जाएगा सोनू. पता नहीं क्या, but I was excited to see that. You can take excitement from anywhere. एक बार एक बाबूराव एक आदमी था, शख्सियत था, तो उसने अचानक से उसका एक दोस्त उसके घर आया हुआ था. I mean a friend has come in the house. So suddenly he said, "Oh, जरा कुत्ते का अंडा लेते आना तो." His friend became excited. What is it? क्या भाई कुत्ते का अंडा? What you are saying? A dog can give a. अरे यार ये बाबूराव का स्टाइल है. असल मैंने अपने मुर्गी का नाम कुत्ता रखा है. So if you are excited, you can do anything and you can grow in this business. I am telling you. मेरा तो एक्साइटमेंट में एक बार ओठ ही जल गया. वो बीबी को छोड़ने स्टेशन में ट्रेन पे गया, चढ़ाया, अब इतना खुश हो गया कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट बॉगी के बदले इंजन को ही चूम लिया. The life is all about it, and that's why I'm telling you, I love this business because here I never come in pain. कभी भी मैं दुखी नहीं होता हूँ. बिजनेस बड़ा हो या छोटा हो, दुख कभी नहीं होता है, स्ट्रेस कभी नहीं होता है. You go in conventional business, you see all those things. I have seen everything. I'm telling you, घाट घाट का पानी पीना जिसको कहते हैं in हिंदी मुहावरा, I'm telling you. And here you will find only excitement. Friends, जिंदगी बहुत छोटी है. Life is too small. And death is destiny for everybody. मरना तय है. लेकिन अगर जिंदगी के अंतिम छोर तक आदमी उत्साहित रहे, खुश रहे और अंत के दिन भी उसी खुशी में जाए, that is true life. I am telling you, that is true life. वही सच्ची जिंदगी है, वही सच्ची जिंदगी है. And you can find here a crown ambassador passes from here with all those excitement, seminars, delivering all those things. I mean leading people, saying all those things. और यही इस बिजनेस का सबसे बड़ा सच है. This is the real truth of this business. See, अभी सुमित बोल रहे थे, he was speaking and the future about this business. तो जो नए लोग हैं, the first time the persons who have come, I can only give them some glimpses that really future is bright. कितना बड़ा ये बिजनेस होने वाला है, how it is going to bigger. Direct selling as a principle, एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में, आई मीन स्किल डेवलप के रूप में, डिजिटलाइज्ड होने के रूप में, इन एवरी सेंस द फ्यूचर इज ब्राइट. व्हेन आई सी दिस बिजनेस इन 2025, आई सी ह्यूमेंगस ग्रोथ इन दिस बिजनेस. बट हु विल बी देयर अप टू 2025, दैट इज ए मैटर ऑफ डिसीजन फॉर यू, फॉर हिम, फॉर ऑल दोज पर्सन इंक्लूडिंग मी. और इसी को देखकर चलना है. आई हैव नॉट सीन एनी बिजनेस रादर देन दिस बिजनेस हैविंग इंक्लूसिव अप्रोच. इसको कहते हैं समावेशी मॉडल. इंक्लूसिव अप्रोच आई हैव नॉट सीन इन एनी बिजनेस. यू सी ना, इफ यू विल गो द फीचर ऑफ दिस बिजनेस, यू विल फाइंड दैट ए रियल इंक्लूसिव अप्रोच इन दिस वर्ल्ड, हियर यू विल फाइंड ओनली. यही आपको मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है. कास्ट, क्रीड, जाति, धर्म, अंग, आरक्षण, बिना पैसा, पृष्ठभूमि, पद, गरिमा, संस्कृति, भूगोल, राज्य, सबसे परे है. You will not find any state in which you are loving another state person, and it is only because he is your downline. Forget everything. I mean, देश को, इस कंट्री को आज जिस चीज की सबसे बड़ी जरूरत है वो है अलाइनमेंट. अलाइनमेंट एंड अलाइनमेंट.
and this business aligns everybody in his team, in his group. And if it will come in the bigger way, in the bigger, larger scale, see what our business will be, what our country will be. कितना बड़ा देश हो जाएगा, कितनी बड़ी सोच हो जाएगी. और I am proud of this business only because of this thing. ये एक कारण मुझे इस बिजनेस को करने के लिए हमेशा बड़ा करते रहता है. और इसीलिए I will say, whenever I go in follow up to anybody, I mean, they have objections, they have questions. I handle all those things like 3F and field failed found. I mean, products are costly. I mean, I don't have time. Business has saturated. I mean, I give all those answers in the same fashion as you have gone through in launching your future. But the question they want to ask from you and what you should give answer to them, they only ask two questions from you. And the first is that, is it worthwhile? And second, can I also do? Because they cannot say all these questions in front of you because of their hesitation, their ego, their another things. They say that product are costly. They say that, I don't have time. They said that this business has been saturated. But they want to ask this question only. And giving answer to him through 3F concept, you also conclude your objection handling without saying that you have not raised this question. You answer this question to them that, boss, this business is worthwhile and you can also do. If he will be satisfied, he will start this business. कौन दुनिया में आदमी है जो जिसको ईमानदारी के पैसे और प्रतिष्ठा अच्छी नहीं लगती है? सबको अच्छी लगती है, बशर्ते कोई उसको बता दे कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है और उससे भी हो जाएगा. बस इतना ही विश्वास उसको चाहिए. और इसीलिए इस बिजनेस से अच्छा कोई बिजनेस नहीं है. I mean, before talking few more things which is very important, I'll start again on the same fashion as I used to start in any BBS, that anybody who starts this business, who comes in this business, the first question which comes in his mind that what to do next. अब मैं क्या करूं? जीऊं या मरूं? माथा पे प्रोडक्ट लेके बेचूं कि आदमी को पकड़ूं कि किसके पास जाऊं कि क्या करूं भाई? एक्साइटेड होके आ गए लेकिन समझ में नहीं आता है. How he will start this business? So you have launched your future, you have CDs, and those persons who are the persons who have come first time, please raise your hand. Oh my God, such इतने सारे लोग. Give a good clap. Excellent promotion. Excellent promotion. So I am giving faith to you people that the person who has invited you, they will sit with you, will give all those questions and answers. If you have not seen the plan, they will show the plan to you, and they will give you a very good startup. So I am starting after that. That what to do next? क्या किया जाए? Once you will be signed up. तो see, मैंने हर क्षेत्र में देखा है, and you must have seen that there is a success principle in every field. You can say in empirical form there is a syllabus in every sector. Even you go in job or you prepare for any exam, there is a syllabus. If you are competent enough and you prepare for that and you deliver that in exam, you will be qualified. So every exam has its own syllabus. IIT pass करना एक syllabus है, engineering में है उसका एक syllabus है, medical करना है qualify एक syllabus है. In the same fashion, we have also a syllabus, and I used to say that SOB, syllabus of business. इस business का क्या syllabus है? उसको ठीक से समझना है, और अगर उसको आपने इस business में implement कर दिया, you are a diamond. That's all. अब वो syllabus क्या है? Your upline will speak to you, they will console you, they will say to you, but I can also jot down in my own way. You check with your upline. I am writing here that suppose that you have an NCERT book in which there are few chapters. And if you have gone through that NCERT, through that chapter, prepared it and delivered it, you are successful in this business. वही एक किताब है, बस उतना ही पढ़ना है. वही गीता है, वही कुरान है, वही बाइबल है, सब चीज है, उतना ही है. उस सिलेबस को अगर आपने ठीक से पढ़ा और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं. आई एम इंटरप्रेटिंग दैट सिलेबस इन डिफरेंट चैप्टर्स. कुछ चैप्टर्स हैं जिसको मैं लिख डालता हूं. I mean, this is your SOB, syllabus of business. Syllabus of business. The first chapter is proper getting started. I mean, you must be aware of that, especially the core distributors. एक अच्छी और सच्ची शुरुआत, well begun is half done. किसी की ठीक से शुरुआत करा दो तो बढ़िया से हो जाएगा. आपके अपलाइन आपको सिखाएंगे. I mean, within 24 to 48 hours किट ओपन कैसे करना है, प्रोडक्ट डेमो, मेकिंग लिस्ट, ब्रिट वर्ल्ड वाइड के किट को बताना, giving few CDs, making hot list, sponsoring few people, and
you will be started. So इसको ठीक से समझना है और इसको आपको वो डिटेल में बताएंगे. The second chapter is that is how to do 100 PV and 300 PV in a month. कैसे 100 PV और 300 PV करना आप सीख लीजिए. How you will make preferred customer, कैसे प्रोडक्ट होता है, कैसे कंज्यूम आप करेंगे, कौन कौन बास्केट्स होंगे आपके लिए, how you will utilize that, 300 PV कैसे हो जाता है, इसको सीखना है. एक दिन में, एक महीने में, as quick as possible. There is no toughness here, flexibility is there. जितनी जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें. तीसरा चैप्टर क्या है? That is creating team. You have to create a team. 100 PV and 300 PV if you have created, you are a productive person. But becoming only productive with small volume, you will not go diamond. You have to make huge volume. And for that, you have to create a team. And this is chapter which you will go and you will implement in your business will grow. I mean, for creating team, you have to do 4 basic steps. Simple thing. I mean, you have to make list building, contact, show the plan, follow up. And this is in a loop. List, contact, invite, show the plan, follow up. And you know that you have to create this loop and you will sponsor few people and then you will create your structure. So creating team. The 4th chapter is growth and maintaining team. You have to grow and you have to maintain your team and maintaining team. And for that, 9 core steps are there. If you want to grow in this business, you learn how to promote products, how to use products, how to show the plan. थोड़ा CD सुन लेंगे, थोड़ा किताब पढ़ लेंगे, थोड़ा फंक्शंस में आ जाएंगे, थोड़ा अकाउंटेबल हो जाएंगे, थोड़ा टीचेबल हो जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे अपने अपलाइन से. तो इस चैप्टर को करने से टीम मेंटेन करेगी, सब चीज को ग्रो करेगी. देन 5th चैप्टर, प्रोटेक्टिंग बिजनेस. प्रोटेक्टिंग बिजनेस. बिजनेस तो बड़ा हो गया, लेकिन कहीं कुछ हो न जाए, कहीं बिल्ली रास्ता काट न जाए. Negativities are there, lot of things are there. You are going on highway. Guardians of highway कोई है, कोई अगल बगल में है जो इसको ठीक रहेगा, कुछ बाड़ा बनाना है. You have to protect your business. Otherwise, ताश के पत्ते की तरह कहीं ढेर नहीं हो जाए. For that, there are few cardinal rules. You follow that. It's very simple. 3 cardinal rules. Somebody says 6 cardinal rules. Check your upline. I mean, कैसे नई चीज नहीं करनी है. Cardinal rules are there. है ना? Negativity कैसे नहीं पास करनी है. How you will not mess money, ego or spouse. Lot of things. The 6th chapter, 6ठा चैप्टर है empowering your team. Empowering team. Team को empowered करना भी बहुत जरूरी है. And for that there are powers, few powers, 3 powers. Power of unity, power of spoken words, submission. कितना जरूरी होता है अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना. कितना जरूरी होता है यूनाइटेड रहना. कितनी बड़ी टीम बनती है when people become united. है ना? तो ये सब चीजें सबमिशन पर हम लोग चर्चा भी करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर एंड बिग पिन अचीवमेंट. BPA, स्ट्रक्चर एंड बिग पिन अचीवमेंट्स. कैसे मेरा प्रॉफिटेबल हो, हाउ आई विल बिकम प्रॉफिटेबल, हाउ आई विल गो ईगल, व्हाट इज माय स्ट्रक्चर, हाउ रूबी पीपल गो रूबी, हाउ आई विल गो एमरल्ड एंड डायमंड एंड लॉट ऑफ थिंग्स. These 7 chapters are in your NCERT book. And if you will go through that, learn it, train yourself and implement in your business, you are a diamond. Such simple. कोई नासा नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई भौतिक शास्त्र की किताब नहीं, बड़े बड़े लेबोरेटरीज में जाकर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है. सोडियम बाइसल्फेट सोडियम कार्बोनेट से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, है ना? कुछ भी याद नहीं करना है. या आपको बायोलॉजी में जाकर मेढक को चीरना फाड़ना नहीं है ना? So if I have to go diamond, I have to do surgery of some founders platinum, some diamond. We'll see how they have made their structure. ऐसा कुछ नहीं है. मैनेजमेंट की कोई किताब नहीं पढ़नी है. मार्केटिंग में पहले मार्केटिंग गुरु बने, पहले 25 किलो दूध बेच लें, 15 किलो आलू बेच लें, तब न्यूट्रलाइट बेचेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. There is nothing like it. ऐसा कुछ नहीं है. यही सिलेबस है, छोटा सा, क्यूट, सच्चा, लेकिन बहुत वैज्ञानिक, बहुत साइंटिफिक. और इसी छोटे से सिलेबस को जो ठीक से पढ़ते हैं आगे बढ़ जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर. सिंपल है. तो यही विषय है, यही विषय है. इसके अलावे और कुछ नहीं है. ये जितने आगे में बैठे टाई टूई लगा के लोग हैं ना, दे हैव नॉट डन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स. डोंट ओवर एस्टिमेट देम. आई एम टेलिंग यू, दे हैव डन ओनली, दे हैव गॉन थ्रू ओनली दिस चैप्टर. अगर आपको बोलते हैं कि मैंने इतनी मोटी किताब पढ़ी है, ये किया है, सब झूठ है.
बस इसी सिंपल किताब को पढ़ा है और इसी से वो डायमंड गए हैं और इसी से आगे भी जा रहे हैं। और हम भी यही किए हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। यहां पर आपको अलादीन का चिराग नहीं चाहिए, है ना। यहां पर सिर्फ आपके अंदर में लगी आग होनी चाहिए, चिराग की जरूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, सो वही जरूरी है। नाउ इसको तो कर लेंगे, इसको तो जाना है। शुड आई एक्सप्लेन इट? नो, आई मीन आपके अपलाइन, दे विल एक्सप्लेन इट, दे विल सिट विथ यू एंड टॉक लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ इसी बात को थोड़े नए तेवर में करते हैं जो आपके लिए जरूरी है, और स्पेशली इस साल के लिए। आई एम टेलिंग यू दिस 16, 17 एंड 17, 18 बोथ ईयर्स आर मेगा ईयर। ये बहुत बड़ा बृहत्तर वर्ष है, और इस 2 वर्षों को जिसने ठीक से समझा वो आने वाले 10 वर्षों में नेतृत्व देगा। दे विल लीड इंडिया, आई एम टेलिंग यू। एंड फॉर दैट वी हैव टू से स्पीक एवरीवेयर द सेम थ्योरी एंड द सेम थ्योरी। यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2019। सो इस साल और अगले साल आपको बहुत संवेदनशील होना है। योर स्किन शुड बी टू सेंसिटिव, और उसके लिए आप जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आई विल सजेस्ट यू to work seriously on 2 words, and I will only explain these 2 words in this session, nothing else more. इसी 2 शब्द को आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। The first word is, which you know and everybody knows, जिसको सब लोग जानते हैं लेकिन शायद कम उपयोग करते हैं, जिसको सब लोग समझते हैं लेकिन शायद सबसे कम समझते हैं, और जिसके बिना शायद किसी का बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है। The first word is work ethics, and the second word is submission, nothing else more. यही 2 शब्द इस साल और अगले साल अगर ठीक से समझ लें तो हमारा बिजनेस बदल जाएगा। वर्क एथिक्स क्या है? व्हाट इज वर्क एथिक्स? आई एम नॉट हियर टू डिस्कस द एकेडमिक्स एंड द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ ऑल दोज थिंग्स, बट कॉमनली समझने की क्या जरूरत है आप समझिए कि वॉट एवर योर सर्कमस्टांसेस इज, अगर आप बेस्ट वर्क एथिक्स अपना कहना चाहते हैं, या वर्क एथिक्स को ही डिफाइन कीजिए, लेट डिफाइन आई एम दिस वर्क एथिक्स। इन योर सिचुएशन, इन योर सर्कमस्टांसेस, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग, दैट इज योर वर्क एथिक्स। व्हाट एक्शन यू आर डूइंग, दैट इज योर वर्क एथिक्स। आप जो कर रहे हैं आप अपनी परिस्थिति में, वही आपकी कार्य संस्कृति है। और अपनी परिस्थिति के बावजूद जो सबसे ज्यादा, जिससे ज्यादा संभव नहीं है, आप कर रहे हैं, वही आपका हाईएस्ट वर्क एथिक्स है। दैट इज योर हाईएस्ट वर्क एथिक्स, नथिंग एल्स मोर, इससे ज्यादा नहीं। तो क्या छिपा हुआ है जिसके कारण कुछ लोग बहुत आगे चले जाते हैं और कुछ लोग नहीं जा पाते हैं? What is work ethics in this business and how I will improve it? How can I define my work ethics in 16, 17 and 17, 18? Your 4 basics, you're showing the plan and creating volume is your work ethics. इस बिजनेस में और क्या काम करना है? प्लान दिखाना है, लोगों को स्पॉन्सर करना है, और प्रोडक्टिव खुद भी बनना है, लोगों को भी बनने सिखाना है। 100 PV, 200 PV, 300 PV, 500 PV करना सीख लिए और लोगों को स्पॉन्सर करने सीख लिए। यही ना एक्शन है यहाँ। लिस्ट बिल्डिंग, इसको थोड़ा एक्शन कह सकते हैं। ठीक से इनविटेशन करना, उसको थोड़ा एक्शन कह सकते हैं। यही हो सकता है एक्शन। यहां एक्शन का मतलब यही सब चीजें हैं। योर 4 बेसिक्स, योर क्रिएटिंग वॉल्यूम, इससे अधिक तो कुछ नहीं है। तो फिर वो तो कर ही रहे हैं, दिक्कत क्या हो रही है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस विच वी आर फेसिंग? एक तो वो आप कम कर रहे हैं, इसकी चर्चा भी बाद में करेंगे, लेकिन आप इस 16, 17 में और 17, 18 में इसको नए अंदाज में समझिए। There are few notes hidden in this work ethics, and if you will segment those notes and understand independently and separately, your work ethics will be highest order in this year and next year. And I just want to share those notes with you. The first note which I am going to share, जो पहला नोट है इस work ethics का जो मैं शेयर करना चाहता हूं, that is mindset. अब कहेंगे कि वर्क एथिक्स में माइंडसेट कहां से आ गया? ये तो एटीट्यूड का मामला है, मसला है। हाँ, एटीट्यूड का मसला है, लेकिन एक्शन के अंदर भी माइंडसेट छिपा होता है। वर्क एथिक्स के अंदर भी माइंडसेट है, एंड पीपल लूज दैट माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स। दैट्स व्हाई देयर वर्क एथिक्स बिकम्स पुअर। क्या माइंडसेट है? व्हाट इज माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स? व्हाट इज माइंडसेट ऑफ वर्क एथिक्स? सी, द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग दिस बिजनेस, you will fix your goal, you will set your goal, and once you are setting your goal, the mindset of work ethics come here. Suppose that I am imagining, मैं कल्पना करता हूं कि you have set your goal of 4000 PV in this month
or 2000 PV or 10,000 PV. Suppose that 10,000 I take, it is a dream pin, so I am fixing that. और ऐसे भी अगले साल के लिए 10,000 PV अब 1-2 महीने में करना तो बड़ा जरूरी है, तो इसलिए I'll take that. 10,000 PV creation, this is your work ethics. I mean, you have to create, this is your goal, and you have started showing the plan, and you have started doing a lot of things. Now, what will be mindset? Your mindset should have 4 basics again. And what is 4 basics? Try to understand. Actually, I have explored it, and I mean, this is my patent. मैं इसको पेटेंट भी जल्दी करवाऊंगा, आप लोगों में से कोई चुराइएगा नहीं. Samit is laughing. And this will give you the highest order of work ethics. And there are 4 basics of mindset. This is first node. The first node is you. Second node is your wife. Third node is your upline. And fourth node is God. I'm explaining it. The moment you decided that you will go 10,000 PV, now you fix your mindset that you will be on 10,000 PV. The doubt which starts coming in your subconscious mind, reject it. Don't accept that I will go on 9,999. Don't accept up to last day in late evening. If you will come with this mindset, then your work ethics will be of highest order in this year. Otherwise, again, the same question will start your mindset. Same question will start. You will be shaken up. You will be have broken goals. You will have doubt, and 10,000 will not be achieved. I'm telling you. So, कैसे होगा? You have to do 4 basics. The first, you have to fix yourself. आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा, आपके मस्तिष्क में 10,000 चल रहा है. 9,999 क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं. We have set our, goals in this. See the work ethics mindset. I'm giving an example. In this month, in Patna, we have started on 3rd of September, and we fix our goal that 24th of September is 30th of September. 24 तारीख हमारा 30 तारीख है. Now I committed, and my all group leaders committed. We took oath. 24 ही 30 है, 24 ही 30 है, 24 ही 30 है, और ये हमने अपने माइंडसेट में डाल दिया. And we concluded on 24th. Believe it, everybody has finished their goal. We don't have any work up to 25th to 30th. 25 से 30 कोई काम नहीं है. In fact, we flagged. Once I came from ADC to airport. ADC में हम लोगों ने काम खत्म किया. One Rajesh and Natasha is also there. They are in diamond qualification. They completed their qualification. They came with us. We flagged here. We talked all those things, and we finished all those things. We did 51 lakh sell, 51 लाख सेल उस दिन मारे हम लोग 2 बजे तक, 9:30 से 2, और हम लोगों ने काम खत्म कर दिया. जो करना था खत्म, फिक्स्ड. ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने 26 तारीख को क्लोजिंग करनी है, तो 26 को ही उसका खत्म होना है. 27 को उसका एनालिसिस रिपोर्ट आता है. दैट्स ऑल. दिस इज माइंडसेट. आप 30 को ही बनाइए, 31 को बनाइए, वॉट एवर यू मेक इट, बट फिक्स योर माइंडसेट. एंड वंस यू विल डू इन दिस फिजिकल ईयर, जॉब इज डन. आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग. नाउ हाउ आई विल डू 4 बेसिक्स. यू, सबसे पहले आप अपना माइंडसेट क्लियर कीजिए. देन वाइफ, आपके दिमाग में चल रहा है, पत्नी के दिमाग में, अच्छा बोल रहे हो लेकिन उनसे होगा, पिछले महीने की तरह इस बार भी नहीं होगा, ऐसे ही बोलते 7,000 पे लटक जाएंगे. यू आर गोन. सो हर माइंडसेट शुड बी ऑल्सो इन द सेम फोरम. हो गया सेकंड बेसिक. थर्ड बेसिक, योर अपलाइन. 10,000 का बना है, लेकिन उसके डेप्थ, अपलाइन के उसके डेप्थ में नहीं होगा ना, हम समझते हैं ना. वो 7,000 6,000 तक जाएगा, बाकी साइड से 4,000 आएगा, मेरा 10,000 होगा, उसका 6,000 तक होगा. बोलने दो उसको, 10,000 बोल रहा है, इट्स ओके. प्रमोट हिम, एडिफाई हिम, बट ही विल नॉट गो. वंस दिस विल कम इन अपलाइंस माइंड, द गोल विल नॉट बी अचीव. And fourth, God. You can't see, but you will also speak in front of God that I am going 10,000. If you will complete this loop, it is a loop, current loop. Packets of electrons, they are flowing. It's a continuous flow. That's why it is in loop. It is not in static line. If it will be flow continuously, I am telling you, your mindset will be prepared and you will accomplish your goals. That is the way you can fix your mindsets as far as your work ethics is concerned. और यही समझने की बात है. People lose here. तो जो सबसे पहला इस बार का नोड पकड़ना है, वो माइंडसेट का 4 बेसिक्स करना है. क्लियर है? फर्स्ट थिंग. सेकंड नोड, MTM. आजकल अब शॉर्ट टर्म में बोल रहा हूं, बड़ा करके बोलूंगा, लेकिन आजकल अब इतने यंग जनरेशन, दे यूज टू राइट एवरीथिंग इन शॉर्ट टर्म.
टेक केयर को पहले तो मैं समझता ही नहीं था, TKR लिख देता था। ये क्या लिख रहा है यार व्हाट्सएप में, थैंक यू TU। अच्छा कैसे पकड़ू, कौन सा नोट पकड़ू, समझ में नहीं आता है ना। गुड नाइट GN, अब GN से कितना चीज निकल सकता है, यू थिंक ना। तो किसी दिन मैंने सोचा कि अभी तक तो मैं प्रेमवद हूं, फिर धीरे धीरे पीके हो जाऊंगा, पीके हो जाऊंगा तो मुझे भी रेडियो लेके चलना पड़ेगा ऐसे। So, but I also learned something. So, MTM, what is MTM? The second note, month to month business. ठीक है ना? People will go, start when the fiscal year will start, your downline will come to you and say that, boss, I'm going diamond. I'm starting diamond, my diamond shift from December. I'm starting my qualification from December. Excellent, you will go December. But beta, what about September? Talk about September. Why talking about December? December आएगा तो चलेंगे ना। इस महीने क्या कर रहे हो? वो लोग 15 पे जा रही है, 15 पे जा रही है तो कैसे जा रही है? अक्टूबर में फिर 15 क्वालिफाई कर रही है। इस महीने की बात करो, दिसंबर से करोगे बहुत। सर आई एम इन लास वेगास विथ यू। तुम कितना भी बोल दो कि तुम सोना हो, मैं जा रहा हूं लास वेगास, तुम कितना भी बोलो सोना, तुम हो घास, क्योंकि तुमने भी क्लियर ही नहीं किया कि 3 साल में कैसे क्या कर रहे हो। मंथ टू मंथ का बिजनेस करना होगा। यू आर गोइंग लास वेगास, एक्सेलेंट। व्हाट अबाउट दिस मंथ? भाई मेरे 3 लेग ब्रेक हो रही है, तीसरी लेग कहां जा रही है, कैसे कर रही है, क्या कर रही है? तब अक्टूबर आएगा, फिर अक्टूबर करेंगे ना, फिर नवंबर करेंगे ना, फिर दिसंबर से क्वालिफिकेशन शुरू करेंगे। लेकिन सर सोच रहे हैं ना, सोच के सर दिसंबर से सोचने से नहीं होगा भाई मेरे, करने से। और करना अभी इस महीने को है। एक गुजराती कपल था, अब डोंट टेक इट अदरवाइज। तो पत्नी ने एक दिन पति को कहा कि ए जी सुनते हो, सोचती हूं तुम्हारे साथ अमेरिका घूमाऊं, कितने पैसे लगते हैं? तो हस्बैंड ने कहा कौन नहीं पैसे लागे, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। कहा क्या? कहां? सोचन में क्या पैसे लागे? सोचने में अमेरिका घूमने में क्या पैसा लगेगा? होनोलुलु घूम लो सोच के, हवाई घूम लो, हवाना घूम लो, सब जगह घूम लो। मन के घोड़े पर बैठकर जहां भी जाना है चले जाओ। मन का रेडियो बजने लगा, नहीं गाना है, मन का रेडियो बजाओ। What about this month? Month to month. You start from this month. Yeah, I'm going on 9%. Fantastic. Your fourth leg is 9%. Now you achieve it. Then again October. इस साल बड़ी बड़ी बातें नहीं करिए। इस साल हर महीने का बिजनेस कीजिए, छोटा पिन हो बड़ा पिन हो। बात कीजिए अपने अपलाइन से इस महीने की बात, कब से क्या शुरू कर रहे हैं, भविष्य की बात मत कीजिए। ठीक है ना? एक सपना बने ना, एक बंगला बने प्यारा, केएल सहगल का गीत नहीं गाइए, बनेगा प्यारा बंगला, लेकिन अभी झोपड़ी बनाइए पहले। तो मंथ टू मंथ बिजनेस को फोकस कीजिए। छोटी बात है, बट इस साल आपके वर्क एथिक्स को यही डिसाइड करेगा। इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन योर बिजनेस, डू दैट। द थर्ड थिंग, थर्ड नोड, फिर वही बात, यू लिसन इट, यू लर्न इट, यू नो इट, बट करते नहीं, करते तो डिफाइन नहीं करते। एंड द थर्ड वर्ड दैट इज हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत। You have read in thousands of books, hundreds of books, that there is no substitute of hard work. कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन संकल्प ही नहीं लेते, आप शुरू ही नहीं करते। सर आप नहीं समझते हैं सर हम बहुत कड़ी मेहनत करना चाहते हैं सर आई जस्ट वांट टू डू हार्ड वर्क, बट सर व्हेन आई कम फ्रॉम IT कंपनी, व्हेन आई कम फ्रॉम जॉब सर 7:30 सर शरीर टूटने लगता है सर, 1 घंटा एक प्लान दिखाते हैं निमोनिया होने लगता है सर आप समझते नहीं है सर, 10 बजे के बाद मेरी आंखें चुनियाने लगती है। क्या हुआ भाई, रतौंधी हो गया क्या? सर सब बहुत बढ़िया है, लेकिन सर थोड़ा सा सर रविवार को सर। फ्रेंड्स, आपके इस बिजनेस को करने के लिए और कोई दूसरा आने वाला है, एनीबडी विल कम, यू हैव टू। आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो इसमें अपलाइन की क्या गलती है? व्हाट इज फॉल्ट ऑफ हिम? इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू विल गो डायमंड, so here nobody recognizes anybody. Yes, let us celebrate Premwad and Sunita coming. They are diamond in part time. Anybody said? They are in diamond in full time. They are in diamond in overtime. They are in diamond in less time. Anybody say? There is no prefix, there is no suffix. न तो कोई उपसर्ग लगता है, न तो कोई प्रत्यय लगता है। आप क्या हैं? ठाकुर हैं, हवलदार हैं, किसान हैं, 24 घंटे काम करते हैं, CEO हैं कि चपरासी हैं, nobody is going to say. हाँ, आपको आने के पहले प्रोफाइल में बोल देगा, but before going diamond nobody will recognize you, and that will only come when you will do hard work. सर टूट गया आपका बदन तो उसी में मालिश करके उठाना होगा, और कोई उपाय नहीं है। और किसी ने कहा है कि खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को,
खुद ही उठाना पड़ता है अपने थके टूटे बदन को, कि जब तक सांसें चलती रहती है कोई किसी को कंधा नहीं देता, कि जब तक सांसें चलती रहती है कोई किसी को कंधा नहीं देता।